मार्केट ऑल टाइम हाई पे होने के बावजूद भी आपको इन्वेस्टमेंट करना अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फिर मौका मिलेगा नहीं आपको। एक दिन में आज हो सकता है मार्केट गिरे, 2 दिन गिरे या वीकली बेसिस पे हो सकता है मार्केट नेगेटिव पे हो। लेकिन मंथली और ईयरली बेसिस पे मार्केट को भी पॉजिटिव रहना पड़ेगा और अच्छे रिटर्न्स इन्वेस्टर को बना के देने पड़ेंगे। सारे सेगमेंट्स अब जो यहाँ से जो मार्केट आगे की तरफ बढ़ेगा, वहां पे स्मॉल मिड के साथ लार्ज कैप स्टॉक्स भी अच्छे रिटर्न्स, लार्ज कैप फंड्स भी अच्छे रिटर्न्स बना के देंगे। क्यों देंगे? मार्केट ऑल टाइम पे है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जो बाहरी निवेशक हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, उनको भी पता है। फिर भी सिंगल डे में फ्राइडे को एक दिन में 14,000 करोड़ की बाइंग इंडियन मार्केट्स के अंदर में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स FIIs ने की है, जो कि 3 साल का सबसे ज्यादा नंबर है सिंगल डे बाइंग का। मार्केट हमारी ऑल टाइम हाई पे है, फिर भी बाहरी निवेशकों ने, विदेशी निवेशकों ने एक सिंगल डे में 14,000 करोड़ से ज्यादा का माल खरीदा है, और वो भी पिछले 3 सालों में इतनी सिंगल डे खरीदारी नहीं की थी जितनी फ्राइडे को की है। जैसे ही फेड का रेट कट हुआ, वैसे ही सिग्नल मिल गया इन्वेस्टर्स को कि अब मार्केट के अंदर पैसा डालने का समय आ चुका है, खासकर इमर्जिंग मार्केट्स, इंडिया जैसे इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर है। दूसरे भी इमर्जिंग मार्केट्स में पैसा जाएगा, लेकिन इंडिया अभी बहुत बढ़िया कर रहा है, इसलिए इंडिया के अंदर ज्यादा पैसा आ रहा है। ये तो सिर्फ एक तरफ की बात हुई कि FIIs का सिंगल डे में 14,000 करोड़ आया, और सितंबर के महीने की बात करते हैं तो लगभग 33,000 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी ओवरऑल सितंबर के महीने में हो चुकी है। जबकि इस साल में ज्यादा खरीदारी नहीं की है फॉरेन इन्वेस्टर्स ने, पूरे साल में नेट लगभग 74-75,000 करोड़ की खरीदारी की है, जिसमें से 33,000 करोड़ के पास तो इसी महीने में की गई है। और इससे आगे की तरफ जब हम देखते हैं तो हमें दिखता है कि फ्यूचर में जो फॉरेन इन्वेस्टर्स का पैसा है वो बढ़ेगा इंडिया के अंदर में, और फॉरेन इन्वेस्टर्स का काफी ज्यादा पैसे का हिस्सा लार्ज कैप स्टॉक्स में जाता है, और इसीलिए मैंने कहा कि लार्ज कैप स्टॉक्स भी दौर लगाएंगे। चलो, ये तो FIIs की बात हो गई। अगर हम इंडियन म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड्स की, तो 1.86 लाख करोड़ रुपीस कैश में पड़े हुए म्यूचुअल फंड्स के पास, जो कि इंतजार में है कि पैसा कब डाले हम मार्केट के अंदर में। सबसे ज्यादा पैसा लेके, परसेंटेज टर्म में सबसे ज्यादा पैसा लेके क्वांट म्यूचुअल फंड, पारंपरिक म्यूचुअल फंड और मोतीलाल म्यूचुअल फंड बैठे हुए हैं। अगर पैसों की बात करें, कैश पैसों की बात करें, परसेंटेज टर्म में, AUM के परसेंटेज टर्म में ये तीनों है, और पैसे के टर्म में बात करें तो SBI म्यूचुअल फंड, ICICI म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड सबसे ज्यादा कैश लेके 30-30, 25-25 हजार करोड़ का कैश लेके बैठे हुए हैं। मैं बार बार आपको कह रहा था कि जैसे फेड का रेट कट होगा, बाहर से विदेशी निवेशकों का पैसा इंडिया के अंदर आएगा। और अभी RBI ने तो शुरुआत भी नहीं करी है। जब RBI शुरुआत करेगी तो यहां भी बहुत सारे लोग पैसा डालना शुरू करेंगे। और ये हमने विदेशी निवेशकों की बात की, उसके बाद हमने जो म्यूचुअल फंड्स है उसकी बात की। लेकिन डोमेस्टिक जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, DIIs है, उसमें सिर्फ म्यूचुअल फंड्स नहीं आते हैं, वहां पे इंश्योरेंस कंपनीज आती है। इंश्योरेंस कंपनीज का पैसा कहां जाएगा? वो भी मार्केट के अंदर आएगा। वहां पे आपकी जो ये PPF, NPS, ये सब का जो पैसा होता है कहां जाता है? आपको मिलता है 8%, 7%, 9% जो मिलता है, लेकिन गवर्नमेंट, सरकार उस पैसे को इन्वेस्ट करवाती है स्टॉक मार्केट के अंदर ही, और वहां से अच्छे रिटर्न जनरेट करके आपको 7-8% रिटर्न मिलता है। तो वो सब पैसा देखो, सारा ही जितने तरीके की स्कीम में आप इन्वेस्ट करते हो, घूम फिर कर ज्यादातर पैसा इक्विटी मार्केट के अंदर ही आता है। बहुत सारा पैसा डेट मार्केट में भी जाता है, लेकिन ज्यादातर पैसा इक्विटी मार्केट में ही आता है। तो ये सब जो पैसा आ रहा है वो मार्केट को सपोर्ट करने का और उठाने का ही यहाँ पे काम करेगा। ये तो पहले से जो पैसा है उसकी बात हमने की। और म्यूचुअल फंड्स की बात अगर हम करते हैं तो 1.86 लाख करोड़ तो स्टेबल है, वो तो पैसा पड़ा हुआ है। इसके बाद जो 23,000 करोड़, 20,000 करोड़, आगे चल के बढ़ेगा ही, 25,000 करोड़ तक पहुंचेगा, जो हर महीने पैसा आ रहा है, वो भी तो मार्केट के अंदर ही जा रहा है। तो ऐसे में जैसे फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात हमने की कि ऑल टाइम हाई पे, फिर भी उन्होंने
3 सालों में सबसे बड़ी सिंगल डे खरीदारी की है, वैसे ही आपको भी इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि बड़ा करेक्शन का अगर आप वेट कर रहे हो तो बड़ा करेक्शन अभी मार्केट में उम्मीद, थोड़ा दिन का कंसोलिडेशन फेज आ सकता है, क्लियर है, थोड़ा बहुत 5-10% ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 25-30-50% के करेक्शन का कोई इंतजार कर रहा है साइड में बैठ के कि जब मार्केट गिरेगी तब मैं पैसा डालूंगा, तो उसकी उम्मीद न के बराबर है। जब तक कि कोई बाहर से मतलब अंतरिक्ष से एस्टेरॉइड आके इंडिया के ऊपर ही न गिर जाए, तब तो सब कुछ ही खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसे में अगर नॉर्मली सब कुछ चलता रहता है तो अभी कोई क्लियर विजन दिख नहीं रहा मार्केट को गिराने के लिए, कोई यहाँ पे कुछ कारण ही नहीं बन रहा कि मार्केट को बहुत ज्यादा गिराया जा सके। डिस्टर्ब किया जा सकता है अभी मार्केट को, कंसोलिडेट करवाया जा सकता है, थोड़ा बहुत वॉलेटाइल करवाया जा सकता है, लेकिन ह्यूज करेक्शन के लिए अभी थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जैसे गिरना शुरू होगा, मान लो 5% गिरता है तो वहां पे निवेशक पैसा डालेंगे, जो डायरेक्ट निवेशक है, डीआईआईज है, एफआईआईज है, पैसा डालेंगे। फिर जब 10% गिरेगी तो वहां पे पैसा डालेंगे, तो और गिरेगा कैसे नीचे, क्योंकि पैसा डालने के लिए तो यहाँ पे काफी सारे लोग बैठे हुए हैं। तो इसलिए अगर पैसा आप नहीं डाल रहे हैं और इंतजार करके साइड में मार्केट के गिरने का इंतजार कर रहे हैं कि ऑल टाइम हाई तक कैसे पैसा डालूं, तो फिर वो आप गलती कर रहे हैं और आगे जो गेन्स आने वाली है उसको आप मिस कर जाएंगे।